चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज भी हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उम्मीद है मेरी आवाज आप लोग तक मिल गई होगी। तो चलिए, ये समझना है कि जो हमारा टॉपिक है, क्या ये यूरिक एसिड की वजह से अर्थराइटिस होता है? एकदम होता है। सही बात है, यूरिक एसिड की वजह से अर्थराइटिस होता है। आज इसी चीजों को समझेंगे कि अर्थराइटिस जैसी खतरनाक बीमारी क्यों होती है, किस कारण से होती है, बारी बारी से समझेंगे और उसके बचाव के बारे में भी समझेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या देसी तरीके हैं, क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। सारी चीजों की चर्चा होगी। तो सभी लोगों, मैक्सिमम लोगों, आज का जो खान पान है हमारा, शायद ही कोई अछूता हो जिसे ज्वाइंट पेन ना होता, पैरों की उंगलियों में दर्द ना होता, एड़ियों में दर्द ना होता, घुटनों के दर्द से लोग परेशान ना हो। आप जब सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि इस बीमारी से कई लोग पीड़ित हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये क्यों हुआ। इसका एकमात्र कारण है यूरिक एसिड की मात्रा का हमारे शरीर में बढ़ जाना। अब बात आती है कि ये क्या है यूरिक एसिड। जब किसी वजह से किडनी की फिल्टर यानी छानने की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और जो हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। आप नीचे देख रहे होंगे यूरिक एसिड क्रिस्टल कैसे जमा होता है। एक क्रिस्टल फॉर्म में जमा होता है। ये यूरिक एसिड क्रिस्टल लिखा हुआ है। और यूरिक एसिड शरीर के सेल्स और उन चीजों से बनता है जो हम खाते हैं। शुरू में ही हमने कहा कि ये हम लोग के गलत खान पान के वजह से होता है। और हम लोग जो चीज भी खाते हैं उससे यूरिक एसिड बनता है। यूं तो यूरिक एसिड का ज्यादातर हिस्सा हमारी किडनी फिल्टर कर लेता है और जो फिल्टर किया हुआ अवशेष है उसे टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है तो उस स्थिति में किडनी उसे फिल्टर नहीं कर पाती है और हमारे खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और बाद में यही हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है और इसी से गठिया की गाउट की समस्या पैदा हो जाती है। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है जिससे दर्द महसूस होता है और ये दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है, हमारे हिप में भी हो सकता है, हमारे हाथों में हो सकता है, हमारे पैर की उंगलियों में हो सकता है, हमारे घुटनों में हो सकता है। और इसी को हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं, कोई गठिया बोलता है, कोई गाउट बोलता है। अब इसके लक्षण की बात को समझ लें। स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो मैसेज बताइए, स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। स्क्रीन तो आ रहा है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा जिन लोगों को स्क्रीन नहीं आ दिख रहा। रहा है सर। अभी अच्छा दिखा सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है नेटवर्क का इशू। तो जो हम बता रहे थे यहाँ पे कि ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ये हमारा यूरिक एसिड जमा होता है और ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में
हमारे सारे जॉइंट्स पे पहुंच जाता है और काफी पीड़ा पहुंचती है। और वो पीड़ा जब पहुंचती है तो फिर असह्य परेशानी, असह्य दर्द का सामना करना पड़ता है। अब है इससे कैसे बचा जाए, या उसके पहले हम बात करें तो लक्षण की बात करें कि यूरिक एसिड के लक्षण क्या होते हैं। कि शुरुआत में लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब है कि इसे कैसे पहचाने। जैसे ही उठने बैठने में परेशानी होने लगे, जोड़ों में दर्द होने लगे, उंगलियों में सूजन आ जाए, जोड़ों में गांठ की शिकायत आ जाए, इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द महसूस होने लगे, और इस कारण से आदमी जल्दी थक जाता है दर्द के चलते। और कभी भी इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अब है कि ये यूरिक एसिड क्यों होता है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम और आप सचेत रहें कि कौन सी चीजों से यूरिक एसिड बढ़ता है। क्या हम लोग अपने लाइफस्टाइल, खान पान में परिवर्तन करें जिससे इस परेशानी से मुक्ति मिले। यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर जो व्यक्ति डायबिटीज के मरीज हैं, उनके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना तय है। ये नंबर एक बात है, क्योंकि डायबिटीज की दवाओं की वजह से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ता है। आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे जिनको डायबिटीज है, उनके जॉइंट्स के प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो दवाएं दी जाती हैं डायबिटीज को दबाने के लिए, और उन दवाओं की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग रेड मीट का सेवन करते हैं, समुद्री फूड का सेवन करते हैं, दाल अधिक खाते हैं, राजमा अधिक सेवन करते हैं, मशरूम अधिक सेवन करते हैं, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी और चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अब खाने के रूप में जो हम लोग लेते हैं उसमें एक प्यूरिन नाम का प्रोटीन होता है, और वो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। खासकर महिलाएं जो लोग व्रत ज्यादा रखती हैं, उनमें भी अस्थायी रूप से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। या वैसे लोग जो जबरदस्ती एक्सरसाइज करते हैं या वजन कम करने के चक्कर में रहते हैं, उन लोगों को भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते हैं, पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं या कैंसर रोधी दवाएं खाते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब तक हम लोगों ने समझा उसके लक्षण के बारे में, किस कारण से होता है। अब इसे देसी तरीके से कैसे दूर किया जाए। तो सबसे बढ़िया है लौकी का जूस। अगर हम लौकी के जूस में 50 मिलीलीटर आंवले का जूस भी मिला दें, आंवले का जूस जो हम लोगों के पास उपलब्ध है, 1 गिलास लौकी के जूस में 50 मिलीलीटर आंवले का रस मिलाकर अगर हम सुबह सुबह ले लें और उसके आधे घंटे के बाद कुछ खाएं तो ठीक रहेगा। दूसरा तरीका है कि 1 गिलास गुनगुने पानी में 50 मिलीलीटर एलोवेरा जेल जो हमारा जूस है उसको मिलाकर पिएं। इसके आधे घंटे के बाद ही कुछ लें। दोनों में से कोई भी आप सेवन कर सकते हैं। या आंवले का जूस ले रहे हैं या एलोवेरा का जूस ले रहे हैं। सुबह नाश्ते में 1 गिलास संतरे या मौसमी माल्टा का जूस ले सकते हैं, और इस जूस में सेंधा नमक मिलाकर लें। और इसके 1 घंटे के बाद
जितना हो सके उतना पानी रुक रुक कर पिए, लगातार नहीं पिए। संतरे का जूस हमारे जोड़ों में जो जमा यूरिक एसिड होता है उसको पिघलाकर निकाल देता है। तो ये सारी जो बातें बताई जा रही जिनके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे सेव का सिरका और हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी यूरिक एसिड निकलता है। 1 चम्मच सेव का सिरका, 1 चम्मच हनी गर्म पानी में मिलाकर दोनों टाइम अगर जो व्यक्ति लेगा उसका भी यूरिक एसिड बहुत जल्दी निकल जाएगा। और जहां तक कोशिश करें नींबू पानी का प्रयोग करें, लेकिन नींबू पानी में सेंधा नमक का प्रयोग नहीं, सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है, चीनी का प्रयोग नहीं करना है। अगर चीनी का प्रयोग करेंगे तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। और अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसमें विटामिन सी बहुत उपयोगी है। विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। हमारे पास इंटेलेक्ट है, आंवला का कई रूप है, आंवला जूस भी है, आंवला टैबलेट भी है, आंवला का मुरब्बा भी है। कोई भी एक चीज सेवन करें तो आपको फायदा होगा। और रात में सोते समय 1 गिलास गर्म पानी में 50 मिलीलीटर एलोवेरा मिलाकर, मतलब एलोवेरा जूस आपको दोनों टाइम, अगर एलोवेरा का सेवन कर रहे हैं तो दोनों टाइम, सुबह खाली पेट, रात में खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं मात्र 2 से 3 दिन में ही फर्क महसूस होने लगेगा। इसके अलावा जो प्रोटीन वाली वस्तुएं हैं उससे परहेज करना है, जैसे दूध, पनीर, दाल इत्यादि। और हम लोग खाने में क्या ले सकते हैं? खाने में आप सेव का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ता गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, चुकंदर, अंगूर, अमरूद, चेरी, पपीता। ये सारे फल आपके यूरिक एसिड लेवल को कम कर देंगे और बहुत जल्द आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो हमने सारे प्रोडक्ट्स की भी चर्चा कर दी। आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है, हनी है, सेव का सिरका है, नींबू पानी है। जो भी चीजें हमारे यूरिक एसिड को निकालने में मददगार है, इसके अलावा हमारे पास फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल है, डिटॉक्स का कैप्सूल है जो यूरिक एसिड को निकालता है। तो ये सारी बातें थी कि अगर भविष्य में हमारे इर्द गिर्द जो लोग इन सारी चीजों से पीड़ित हैं उन्हें मदद करें। इस जानकारी के अलावा अगर आप कोई चीज नोट ना कर पाए हो तो आप दोबारा मेरे इस YouTube लिंक पर जाकर फिर से सुने, समझें और लोगों की मदद करें तो बहुत बढ़िया होगा, लोगों का भला होगा। और हम लोग का काम यही है, कर भला तो हो भला। आप दूसरे की भलाई सोचते चलें, आपकी भलाई स्वतः हो जाएगी। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक था इससे आपको सारी जानकारी जरूर मिल गई होगी। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अगर कोई प्रश्न रह गया है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं।